कोरोना से ज्यादा भारत में नफरत फैला। कोरोना से लाखों लोग मर गए और उनकी लाशों को हमने समुद्र के किनारे तैरता हुआ देखा। लेकिन कोरोना से तो वो मारे गए, लेकिन नफरत से आदमी जिंदा मारा गया है। अब जिंदा लाश बन चुका है। सांस ले रहा है इंसान, लेकिन मुर्दा हो गया है। और इस नफरत की दवा भी नहीं है। अगर नफरत की दवा है, नफरत का कोई डोज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत इतने लेवल पर बढ़ गई है कि सारी दुनिया से भारत के अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए आवाज उठ रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एकदम खामोश। मोदी जी एकदम, और भारत के हमारे खुद के प्रधानमंत्री इस नफरत पर पूरी तरह से खामोश हैं। और मोदी जी की खामोशी देश के लिए और दुनिया के लिए काफी बड़ा संकेत है। जी हाँ, मोदी जी को और अंधभक्तों को लग रहा है कि इससे दुनिया समझ नहीं रही है, लेकिन अंधभक्त और नफरत फैलाने वाले मोदी जी की खामोशी को नफरत में रजामंदी समझ रहे हैं। और हो सकता है नफरत के लिए ही रजामंदी हो। मोदी जी की खामोशी बहुत बड़ा खतरा देश के लिए बन चुकी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, आप ये जानते हैं, कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी रिपोर्ट के अंदर एक बार फिर से बताया गया है, ये रिक्वेस्ट की गई है कि किसी भी तरह से भारत को भी अब ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि भारत जो है अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी खतरा बन चुका है। वहाँ पर धर्म की आज़ादी को सबसे ज़्यादा खतरा है। माइनॉरिटीज़ को निशाने पे लिया जा रहा है। स्क्रीन पर मैं आपको दोबारा से वो प्रूफ दिखा ही रहा हूँ, बाकी वेबसाइट पर आप जाके ये दोबारा से देख सकते हैं। अब बड़ी खबर आपको बता दूँ कि ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, तो मोदी सरकार फ़ौरन बोल देती है कि ये भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पर बीबीसी की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी, नफरत की राजनीति रोकने की अपील। 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखकर उम्मीद जताई है कि वो नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करेंगे, जिस पर बीजेपी शासित राज्यों में जोर दिया जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पूर्व नौकरशाहों ने चिट्ठी में कहा, हम देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं, बल्कि संविधान भी है। इस चिट्ठी पर 108 लोगों के साइन हैं। इनमें दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेमन और विदेश सचिव सुजाता सिंह और गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व पीएम माननीय मनमोहन सिंह, प्रधान सचिव रहे टीके नायर भी शामिल हैं। दोस्तों, आप ये सोच के देखिए कि पूर्व भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समेत जो गवर्नर हैं वो भी शामिल हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। सबने ये चिट्ठी लिखी है कि मोदी साहब बोलिए, कुछ तो बोलिए, नफरत के खिलाफ बोलिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी माननीय मोदी जी खामोश रहे तो पूरी दुनिया को सिंपल एक बार फिर से मैसेज चला जाएगा कि गुजरात दोबारा से पूरे भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, कई जगह ये खबरें आ चुकी हैं, कई जगह। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक फिर से इस चिट्ठी के बावजूद मोदी जी खामोश हैं। दोस्तों, तानाशाही दंगाइयों का ही जलवा है। अब एक खौफनाक खबर आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको ये जानकारी दे रहा हूं। हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई में नया मोड़ है। मंत्री के बेटे को जमानत देने वाले जस्टिस राजीव सिंह ने
खुद को केस से अलग कर लिया। अब 29 अप्रैल को बेल की सुनवाई होगी। कमाल का भारत देश है और भाजपा और मोदी जी ने भारत कितना बेहतरीन बना दिया है कि जज भी अपने आप को केस से अलग कर लेता है, क्योंकि नेता का बेटा है और नेताजी बीजेपी में है और बीजेपी के प्रिय हैं। और आप जानते हैं कि बीजेपी के ही माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब आपको सब न्यायपालिका का हाल क्या हुआ है, किस तरह से न्यायपालिका चरमरा गई है, यहीं पर समझ जाना चाहिए। हमारे प्यारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक कहावत है, ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जी हाँ, अब दोस्तों मोदी जी का ही आपने सुन लिया, नफरत पे खामोशी भी देख लिया आपने, लेकिन मोदी जी की ही यही चीज आपको दिखाना चाहता हूं जो खुद ही डायलॉग मार रहे थे ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा, लेकिन मोदी जी की कोई सीमा नहीं है। देखिए, ANI ने वीडियो शेयर किया था 2016 में। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वेस्ट बंगाल में अपनी स्पीच रोक दी थी अजान के वक्त। का अगर भला करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं, आपको बता दें, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो खुद ही बता दीजिएगा कि बिजली कितनी मिल रही है। कहा गया था मोदी सरकार आएगी तो दबा के बिजली आएगी। खैर, राजस्थान में बिजली जाए तो गहलोत सरकार की गलती, उत्तर प्रदेश में बिजली गुल हो तो वही नेहरू की गलती। बहुत बढ़िया। मोदी जी लगातार हेट पर, नफरत पर खामोश हैं। अब खामोश हैं या खुश हैं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन एक तस्वीर आपको दोबारा दिखा दूं, जिसको ऑल न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर जो संपादक हैं उन्होंने शेयर किया है। हरियाणा का वीडियो है जिसमें गौ रक्षा दल नाम के आतंकी ग्रुप मुसलमानों को गौ तस्करी के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और इस वीडियो में देखा यह गया है कि एक मुसलमान को अधमरा किया गया है और फिर बाद में उसकी दाढ़ी भी आतंकवादी खींच रहे हैं, और इसके बावजूद ये अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। हालांकि इस वीडियो को डीजीपी हरियाणा को पोस्ट किया गया है, मेंशन किया गया है, पुलिस हरियाणा को भी मेंशन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दोस्तों, इस सुरेश लहावाने को कौन नहीं जानता, जो देश के लोगों को लड़वाने का काम करता है। हर चीज में ससुरे को जिहाद नजर आता है। मुसलमान का गू भी नजर आए तो ओ गू जिहाद, मुसलमान कर रहे हैं दोस्तों गू जिहाद, गू। वैसे नेपोटिज्म पे बहुत बोल रहा था ये काला गुब्बारा। अब आपको बता दूं कि इसका खुद का जो फर्जी चैनल है फुदर्शन चैनल, जी हाँ, उस फुदर्शन चैनल का नेपोटिज्म इस इंसान का दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, पूरा का पूरा चक्रवाणे जो है, ट्विटर पे आप चक्रवाणे सर्च कीजिए और देखिए, पत्नी, बेटा, बहू, भतीजा, सबके सब सुदर्शन में है। प्रदोष चक्रवाणे, माया सुरेश चक्रवाणे, सुदर्शन चक्रवाणे, रामदास चक्रवाणे, स्नेहा चक्रवाणे, सुरेश चक्रवाणे, वैभव चक्रवाणे, सारे इसी में भाई साहब, सारे के सारे। और ये जो कहते हैं नेपोटिज्म देश में चल रहा है, अरे तुम्हारे यहाँ खुद चल रहा है। दोस्तों, राशिद खान ने रन मारे और उमरान मलिक ने विकेट लिए। अब गैंडा कंफ्यूज हो गया है
कि ये बैटिंग जिहाद है या बॉलिंग जिहाद। अपनी ही टट्टी में फंसना और अपने ही गू पर पैर रख देना, इसे कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं नफरत। फैलाओगे तो तुम्हारे घर में भी नफरत घूम के आएगी। दोस्तों, कीचा सुदीपा हैं आपकी स्क्रीन पर, साउथ इंडियन एक्टर हैं, आप जानते ही होंगे। अब इनसे उलझ गए हैं विमन पान मसाला वाले। जी हाँ, वही अजय देवगन जो हमेशा ऐसा गर्दन टेढ़ी करके डायलॉग मार मार के हीरो बन गए हैं और अपने आप को मराठा बता बताकर सिंघम नाम से फेमस हो गए हैं। और आप जानते हैं कि वो इंसान जो है बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाते हैं हमेशा से, उनके ट्विटर पर आप जाके देख सकते हैं। अब उन्होंने क्या हगा है हम आपको बताते हैं। उन्होंने साउथ के इस एक्टर को निशाना बनाते हुए कहा कि मतलब ये कहा है कि हिंदी जो है हमारी नेशनल ज़बान है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। और इनको लपेटे में लेते हुए कहा है कि अगर आपको हिंदी से परेशानी है तो आप हिंदी में अपनी जो फिल्में हैं असली, उसको हिंदी में डब क्यों करते हो भाई साहब। हालांकि इन्होंने हाथ जोड़कर 2 कदम पीछे घसीटना ही सही समझा, क्योंकि अजय देवगन साहब को पता ही नहीं है कि हिंदी कोई मातृभाषा ही नहीं है, भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है। अब आपको बताऊं, इन्होंने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन ट्वीट के नीचे रिप्लाई बहुत ज़बरदस्त है। अब इनका ट्वीट देख लीजिए। इन्होंने लिखा कि मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी, जन गण मन। ठीक है, इस पर देखिए बहुत ज़बरदस्त रिप्लाई आए हैं और उन्हीं के मुंह पर पान की पीप थूक दी गई है। खैर देखिए, मिस्टर अजय देवगन, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जीना बंद करें। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, अगला इससे जबरदस्त है। एक ने लिखा है कि हाय विमल पान ब्रो, उफ उफ, वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। और भाई बहुत खूबसूरत तस्वीर नीचे शेयर की है, कहाँ कहाँ किस किस जगह कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। कमाल की बात है। बताइए, अजय देवगन साहब के दिमाग पे लग रहा है विमल पान मसाला चढ़ चुका है। मैं अजय देवगन साहब से कहना चाहता हूं, गर्दन फिर से टेढ़ी कर लीजिए, क्योंकि दिमाग आपका उल्टा हो गया है। दोस्तों, हर दिन इंतजार किया कीजिए कि कौन सी चीज नई आएगी, मुसलमानों के खिलाफ क्या नया कांड आएगा। और दोस्तों, नए नए बाबा निकल के आएंगे, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बयान देने पर रातों रात मंत्री बनने का ऑफर चल रहा है। बहुत सारे लवण भास्कर निकल के आ रहे हैं। एक और बाबा आए हैं और कह रहे हैं कि ये जो ताजमहल है, ये ताजमहल नहीं, ये तो मंदिर था। जी हाँ, घबराइए नहीं, आपको इनका बयान सुना देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए। देखिए, छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल। ताजमहल नहीं, तेजो महल है, और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे, वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है, वो ठीक किया जाएगा। कुछ भी एक अच्छी खबर आपको बताएं, गुड़ और पापड़ पर टैक्स नहीं था। सरकार को पता चला, अरे ये इतना बड़ा महापाप कैसे हो गया, 5% इस पर टैक्स लगाओ। हाँ जी, गुड़ और पापड़ पर ही टैक्स लग गया है। अब दोस्तों, फ्री में जो अंधभक्तों को बिना टैक्स के मिलता था, अब बेचारा वो भी गया उनके हाथ से। लेकिन अंधभक्तों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अंधभक्तों के पास ये है। भारत का अभिमान है हिंदू, मातृभूमि की शान है हिंदू, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी। आप जानते हैं भाजपा के जो भी नेता हैं,
सामने कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, ससुर अपनी बेटियों को मुसलमानों को मुल्लों को दिए हुए हैं। इसी तरह से हेमा मालिनी उफ बसंती, जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर इनका एक बयान देखिए। उन्होंने बयान दिया था कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें अच्छी बातें सिखाएं, सनातन धर्म क्या है उन्हें इसके बारे में जरूर सिखाएं। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों को पिज्जा न देकर अच्छा खाना खिलाएं, बच्चों को भारतीय खाना खिलाएं। भाजपा सांसद हेमा मालिनी। कुछ दूर चलते ही ट्विंग, अरे ये क्या आ गया भाई साहब? अरे भाई, अरे मोरी मैया ये क्या देख लियो, ये टंगरिया खुली हुई है हेमा मालिनी की बिटिया की। ये कौन सा सनातन धर्म है भाई साहब? ऊपर से पिज्जा खाने को मना कर रही हैं, लेकिन यहां तो टेबलवा पूरा भरा पड़ा है। इनके बच्चे सनातन धर्म और अच्छे संस्कार की जगह अपने हिसाब की जिंदगी और खाना चुनते हुए, तब तक आप सब आने वाली पीढ़ी का ठेका लीजिए। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, अब बहुत बड़े नेता साहब हैं, बहुत बड़े, देश में उन्हीं का राज चल रहा है। ओ हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर इतना हिंदुत्व का उनको टेंशन है तो अपने बच्चे को बाहर काहे भेजे हैं भाई साहब? क्रिकेट का मालिक क्यों बनाए हैं? अरे भर्ती करवा दीजिए संघ में, हैं? वो भी तलवार लेके एक मस्जिद के सामने नारेबाजी करे। भारत सरकार को दिक्कत यह है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल को उड़वा दिया है क्योंकि उनके टाइटल पसंद नहीं आ रहे और कह रहे हैं कि फर्जी खबर चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी को और मोदी सरकार को कौन से टाइटल पसंद है? आपकी स्क्रीन पर फिर से लंबी 18 फुट की जबान निकालकर जी न्यूज ने किस तरह से चाटी है, देखिए। मोदी यूरोप जाएंगे, युद्ध रुकवाएंगे। वैसे टाइटल होना चाहिए था करवाएंगे या फिर बढ़वाएंगे। क्योंकि गुजरात कोई भूला नहीं है, दिल्ली के दर्द अभी मिटे नहीं हैं और खरगोन और इधर उधर त्रिपुरा सब लाइव पड़ा हुआ है। दोस्तों, चांद रात को मेरठ में उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता का खुल्लम खुल्ला दंगा करने का प्लान है। अब आप समझिए कि बिना इजाजत, बिना सरकार की अनुमति, बिना प्रशासन की इजाजत लिए मुस्लिम बहुल इलाके में जबरदस्ती रात को 2 बजे वो भजन और कीर्तन करना चाहते हैं। वहां के ईमानदार इंस्पेक्टर ने इस बात को भांप लिया और सीधा सीधा कह दिया कि इजाजत नहीं दूंगा, जिसकी स्पेशल कवरेज मैंने 1 दिन पहले फजर में ही आपको दे दिया था, खबर आते ही। अब नया अपडेट यह है कि कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें भाजपा के नेता उस पुलिस वाले को डांटते, धमकाते और डराते और दबंगई दिखाते हुए सुनाई दे रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि 2 तारीख को हम वहीं पर करेंगे और रोक सको तो रोक लो और मुल्लों के साथ तुम्हें खड़ा होना है तो खड़ा हो लो। मैं क्या बोलूंगा, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग आपके सामने रख रहा हूं और मेरठ के लोगों समेत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह बात सुननी चाहिए और दुनिया को यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से भाजपा की तरफ से दंगे प्रायोजित किए जाते हैं। और तो और मोदी जी खामोश हैं। अब सुनिए पूरा। आप हाशिमपुरा गए थे? आप हाशिमपुरा गए होंगे? काय के लिए? कोई जागरण के लिए, मना करने के लिए गए थे क्या आप अपने क्षेत्र में? हाँ। तो ये तो परंपरागत जागरण हो रहा है भैया। अच्छा, परंपरागत हो रहा है तो पिछले साल की ले आओ अनुमति। पिछले साल की अनुमति कहाँ है तुम्हारी? हैगी? लगा रखी भैया कागजों में, और मैं इन्हें जब क्या हो गया आप कागज लेकर भेज भी दूंगा। ठीक है, तो रमजान के बाद करवा देंगे। नहीं जो है बता यार अब इंस्पेक्टर साहब देखो, अभी आपने अनुमति मांगी, अब आप टेक्निकल बात कर रहे थे तो मैंने टेक्निकल बात का जवाब दिया। रमजान ये वो एक अलग चीज हो गई। दंगा करा दूंगा क्या? तो आप आपके कहने पे जागरण नहीं रुकेगा। सुनो मेरी बात सुनो,
इंस्पेक्टर साहब सुनो, मेन रोड पे कटाई नहीं अरे होने दूंगा आपके मैं। कहने, आपके बस क्यों तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब, चलो जागरण हाँ रोक लूंगा मैं, तुम्हारे कर बस लेना। क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक तो के तुम दिखाना कर लेना, 2 तारीख को जाओ। है। तुम चलो, तुम करना रोक लेना, चलो हम भी देख तुम- लेंगे, हाँ। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल हाँ, साहब, कर जाओ लेना तुम। आप यानी तुम रोक हाईवे लेना। पे कराओगे आप रोक लेना। रमजान के महीने में। अरे रमजान के हाईवे महीने पे में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर कतई देंगे? नहीं मुसलमानों के होने तो हिसाब दूंगा से चलेगा क्या ये देश? क्या कतई नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए? गलत रोक फहमी का लेना शिकार कोतवाल हैं आप। साहब, मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका समझे? जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं यानी चलेगा। मिश्रित आबादी में अरे कोई सी भी हिंदू आबादी हो, मुसलमान से देश नहीं हमेशा चल रहा होता है, आया देश चल रहा है है। संविधान से। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई तो नहीं होगा। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब, तुम में और जितना बोलो। जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी हाँ, पूरा जोर लगा जाओ लेना, भैया। जाओ। हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जा तो। और बुलडोजर देख लेके लेना। आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना तुम। हाँ। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण, ये हिंदू निकल जाए, यहाँ से पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान कोतवाल साहब, तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की कतई मस्जिद नहीं होने से दूंगा मैं। और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम रोक लेना। अरे जागरण तो क्या होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा हाँ नहीं। यार, तो बात कर रहे हैं बच्चों वाली बात। शर्मा जी, बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। बच्चों वाली बात आप कर अगर रहे हैं। धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो, तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब, जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया। चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे रोक तुम्हें, लिया। हम करके दिखाएंगे हाईवे तुम्हें। पे कतई नहीं होने अरे दूंगा। हम और- तुम्हें यही और जागरण, तुम एक बात और सुन यही लो देवी शर्मा जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से। हम नहीं डरते शर्मा मुसलमानों जी, से। हम तो तुम्हें- ठोक के तुम्हें सीना ठोक के दंगा करा जागरण दूंगा। करेंगे, और देवी दंगा जी का करा पूरी दूंगा। रात गुणगान करेंगे माई का। जिसमें रोका जाए वो रोक यानी ले, दंगा और कर- तुम इन मुसलमानों के मैं साथ खड़े हो रोकूं? जाना वहां पर। सुनो, तुम मैं भी इन रोक- मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ, और तुम रोक लेना इस जागरण को, ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब? अरे शर्मा जी, रोकने के लिए ही हूँ भैया। आप रोकना इंस्पेक्टर साहब। अब तुम वहां पर फोर्स लेकर, बुलडोजर लेकर खड़े होना। योगी जी की सरकार में, भाजपा के शासन में मुसलमानों के डर से जागरण नहीं रुकेगा कोतवाल साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, इस बात को मैं दुरुस्त नहीं कर लो। करा सुनो, पाऊंगा। इस बात को दुरुस्त कर लीजिए आप सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब। मुसलमानों के खौफ में अगर वो चांद रात है और तुम दबाव में आओगे तो दबाव में पुलिस आ सकती है। हम नहीं आएंगे, हिंदू नहीं जाएंगे वहां। अगर 50 परिवार रह गए हाशिमपुरा के अंदर तो इनके ऊपर तोप चलवा के, इन्हें बुलडोजर लगा के साफ कर दो फिर इंस्पेक्टर साहब को। इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मजे की बात यह है कि ये गिरफ्तार नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब आपको एक ट्वीट लास्ट में दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिए। मेरठ पुलिस ने ट्वीट किया है, जवाब दिया है, और देखने और समझने योग्य बात यह है कि लिखा है, दोनों पक्षों से वार्ता कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब मेरा सवाल भाई साहब यह है, इसमें 2 पक्ष कैसे हो गए भाई साहब? पक्ष तो एक है भाई, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से संवैधानिक तौर से बात खुद ही इंस्पेक्टर साहब रख रहे हैं, और असंवैधानिक बात, गैर कानूनी बात अगला आदमी कर रहा है। तो इसमें पार्टी वाली बात कहां से आ गई? खैर दोस्तों, ये जो जवाब है पुलिस का, ये भी दिल को ठंडक नहीं दे रहा है। लेकिन अब दुआ यह है कि चांद रात को मेरठ में कोई कांड ना हो। दुआ कीजिएगा और सतर्क रहिएगा। और कमाल की बात यह है दोस्तों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है कि माननीय योगी आदित्यनाथ ने बहुत जबरदस्त, बेहतरीन फैसला लिया था। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लिखा था कि कोई भी शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना प्रशासनिक अनुमति के ना निकाले जाएं। पहली लाइन में योगी आदित्यनाथ जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया था। इस संबंध में आयोजकों से पूर्व में ही शांति व सौहार्द बनाए रखने हेतु शपथ पत्र लिया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। अब आपको यह सोचना होगा दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को, सीएम खुद इस बात को 4 दिन पहले कहे हैं, और उन्हीं की पार्टी के नेता
उन्हीं की बात का अपमान कर रहे हैं, उनके आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये है किसके भाई साहब? किसी के नहीं है। खैर दोस्तों, बहुत बड़ी बात आखिर में बता के जा रहा हूं। अब इस रिपोर्ट को आप देखिए, सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए, और इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।